बढ़ती जटिलता को कम करने के लिए कानपुर में जो कानपुर पुलिस कमिश्नरेट पुलिस है उसने नई एक व्यवस्था लागू की है जिसका नाम रखा गया है जो बीपीओ यानी कि जो बीट पुलिस अफसर है वो काम करेगा। और इसके तहत जो 1/7 जो थाने में फोर्स है उसको लगाया जाएगा कि किस तरह से आम लोगों के बीच में जाके उनके व्हाट्सएप नंबर लिए जाएं, उनसे संपर्क स्थापित किया जाए, जो समस्याएं हैं उनको चिन्हित किया जाए, साथ में और क्या क्या दिक्कतें हैं उस पर भी चर्चा की जाए ताकि ये सारी सूचनाएं पुलिस तक पहुंचे और पुलिस उस पूरी जो कार्रवाई है उसका निराकरण कर सके और जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो सके। ये पूरी प्रक्रिया के बीच में शायद कहीं ना कहीं ये जरूर मंशा है कि लोगों को न्याय जल्दी से जल्दी मिले और लोग जल्दी से जल्दी इस पूरे मामले में पुलिस के साथ में आके जुड़ सके। इस पूरे मामले में हम बात करने के लिए हमारे साथ में हैं कानपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष सरस बाजपेयी और जो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, इनसे जानते हैं क्योंकि इनका अनुभव क्राइम के फील्ड में सबसे ज्यादा कानपुर में रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो क्या लगता है आपको कि किस तरह की व्यवस्था है और इससे क्या लाभ होने वाले हैं? देखिए, आज जो ये व्यवस्था लागू की गई है वो इस बात का संकेत देती है कि पुलिस कमिश्नर जो आए हैं अखिल जी, वो जमीन से जुड़े हुए हैं। वो पिछले पहले जो उन्होंने निर्भय गुर्जर का इनकाउंटर किया या अन्य जो कार्य हुए हैं वो शायद इसी बीट पुलिसिंग की जो व्यवस्था है उसके कारण कर सके हैं वो, और उसका लाभ अब जनता को मिले इसके लिए उन्होंने शायद ये व्यवस्था लागू की है। कारण ये है कि पहले बीट पुलिसिंग और पुलिस का मुखबिर तंत्र दो ही ऐसे कारण थे कि सर्विलांस और टेलीफोन या संचार क्रांति के जो डिजिटल इस समय चल रहा है, ये सब संसाधन ना होने के बाद भी अगर कोई घटना हो जाती थी तो पुलिस उनके घटना करने वालों के पास जल्द समय पहुंचती थी, उन्हें गिरफ्तार करके उनको सजा दिला लेती थी। इधर जब से ये मोबाइल सर्विलांस व्यवस्था लागू हुई है उसके साथ शातिर दिमाग अपराधी भी बहुत चकड़ हो गए हैं। उन्होंने कई बार ऐसा देखने में आया कि अगर उनको चकेरी में कोई वारदात करनी है तो एक दिन पहले जाकर वो अपना फोन पनकी के आसपास कहीं छोड़ देते हैं ताकि पुलिस जब सर्विलांस में आए तो देखे कि ये तो 3 दिन से पनकी में ही था, ये तो इधर आया ही नहीं। पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए उसका बाद कई बार ये होता था कि पुलिस को ये मोबाइल का आधार लेके पुलिस आजकल जांच में जुटी है, मुखबिर तंत्र पुलिस का लगभग फेल हो चुका है, तो ये शातिर दिमाग जो अपराधी हैं वो पुलिस को गुमराह करने के लिए तरीका अपनाते थे और पुलिस कई बार इस मामले में धोखा भी खा जाती थी। तो कारण ये था कि पुलिस का मुखबिर तंत्र एकदम फेल था और उसकी सारी जांच का जो बिंदु था वो सर्विलांस के आसपास सक्रिय होकर रह गया था, सिमट कर रह गया था। अब जो ये व्यवस्था लागू की है बीट पुलिस ऑफिस वाली, जिसे बीट पुलिस ऑफिसर वाली, उसका सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि जनता सीधे पुलिस से जुड़ सकेगी और नतीजा पुलिस के पक्ष में ये आएगा कि अगर कोई छोटा मोटा विवाद भी है जो बाद में जाके बड़ा विकराल रूप लेता है और मर्डर या अन्य जैसी घटनाएं हो जाती हैं, ऐसी घटनाएं रोकने में पुलिस को बहुत आसानी होगी। देखिए, ये तो बात आपने बताई और इस पर चर्चा हम लोग करेंगे कि आखिर मुखबर जो तंत्र है वो कमजोर पुलिस का कैसा हुआ। इसमें एक सबसे बड़ी बात ये भी दिखाई दे रही है कि बीट पुलिस अधिकारी जो लिखा हुआ है इसमें व्हाट्सएप ग्रुप बनेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप के तहत ही जो है जो संभ्रांत लोग हैं उनसे लोगों को जोड़ा जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी पहल रहेगी, लोग जुड़ेंगे, पुलिस के साथ साथ में जुड़ेंगे। लेकिन सरस जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये जो व्यवस्था खत्म हुई, आपके समय में भी जो है मुखबिर का एक बड़ा तंत्र हुआ करता था पुलिस के पास में, लेकिन धीरे धीरे वो समाप्त होता चला गया, तो उसके पीछे कारण क्या रहे होंगे? उसका कारण ये रहा कि पुलिस व्यावसायिक हो गई और मुखबिर भी आर्थिक लाभ के लिए ज्यादा काम करने लगे, जो समाज के लिए काम करते थे उससे वो दूर हो गए। पुलिस व्यवसाय किस तरह से हुई कि पहले जब हम लोगों के समय में था तो कप्तान शहर के जो 3-4 अच्छे थाने होते थे, कलेक्टरगंज, हरबंसवाल, फजलगंज, बाबूपुरवा, इनमें 1-2 थाने वो ऐसे थानेदार को देता था जो पूरे शहर में अपना दबदबा बना के रखता था। वो इसलिए कि वहां से जो भी, अब पुलिस की भाषा में कहा जाए कि एक जाई और जो आती थी,
वो थानेदार उसका एक बड़ा हिस्सा अपने मुखबिर तंत्र पे खर्च करता था। जब मुखबिर को ये लगता था कि उसको अगर घर में कोई बीमारी है या कोई समस्या है तो थानेदार हमारी मदद कर रहे हैं, तो वो भी पुलिस के पक्ष में खुल के खड़ा होता था। कानपुर में कई ऐसे मुखबिरों के नाम रहे जो अपनी मतलब डीजी स्तर के पुलिस अधिकारी भी उनको अपने साथ जोड़ के रखना चाहते थे, क्योंकि उनका अपराधियों में नेटवर्क ज्यादा था। धीमे धीमे हुआ ये कि जब ये पुलिस को ये लगा कि पोस्टिंग इस आधार पे होने लगी कि कौन कितना बड़ा शासन स्तर पे जुगाड़ रखता है, उसकी जब इन महत्वपूर्ण थानों में पोस्टिंग होने लगी तो उसको भी ये था कि वो क्या करे। नतीजा ये हुआ, मुखबिर पर पुलिस ने पैसा खर्च करना बंद कर दिया, मुखबिर के सुख दुख में खड़ा होना बंद कर दिया, और थानेदार को ये लगा कि जो हम पुलिस के माध्यम से कोई काम करते हैं, जो इनको कहा था, एक तरह से ये कहा जाए पुलिस की भाषा में कि जो मुखबिर थे उनको पुलिस ने अपना कालखास बना लिया, और जब कालखास बना लिया तो मुखबिर भी अपराधियों के पीछे पड़ने के बजाय केवल ये देखने लगा कि किसको फंसाएं तो उनको क्या खुद ही अपराध में लिप्त होने लगे। हाँ, इस तरह के जो काम होने लगे तो उससे मुखबिर तंत्र फेल हो गया। बीट पुलिसिंग पर पुलिस ने ध्यान देना बंद कर दिया पुलिस अधिकारियों ने। नतीजा ये रहा कि आज की तारीख में केवल सर्विलांस के सहारे रह गए, जिसका नतीजा ये रहा कि बड़े अपराध खोलने में पुलिस को कई बार दिक्कत हुई और कई बार ये आरोप लगे कि गलत आदमी बंद हो गया। कारण यही था कि वो जो शातिर दिमाग अपराधी हैं वो सर्विलांस को अपने हिसाब से इस्तेमाल करने लगे। अब ये जो व्यवस्था हुई है, इससे जब पुलिस डायरेक्ट लोगों से जुड़ जाएगी तो आप आने वाले समय में देखेंगे कि इससे जनता का भी भला होगा और पुलिस का भी भला होगा। पुलिस को भी लाभ मिलेगा कि वो बड़ी आपराधिक घटनाएं और छोटी चोरी की घटनाएं आसानी से रोक सकेगी। अच्छा, इसी पीछे सर जी एक जो है दूसरा ये भी आपको समझ में आ रहा है कि 22 जनवरी आ रही है, बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, पुलिस का तंत्र इतना मजबूत नहीं है शायद पहले कानपुर में देखा जाए, तो इस तरह की चीजों से तंत्र मजबूत होगा और क्या फायदा मिलेगा पुलिसिंग को? नहीं, पुलिस का तंत्र तो मजबूत है जी, लेकिन पुलिस का जो मुखबिर तंत्र कहा जाए पुलिस के भाषा में, या ये कहें आम लोगों से जो संवाद है वो कम हो गया है। पिछले 3 दिनों में जब से पुलिस कमिश्नर आए हैं, उन्होंने जनता के बीच जाके कभी ठेले वाले के साथ खड़े हुए, कभी आम लोगों से पूछा, तो वहां के लोगों को अपने चौकी इंचार्ज, अपने बीट का जो सिपाही था उसका नाम ही नहीं पता था। जब नाम नहीं पता है और छोटी मोटी घटना हो जाती है या कहीं विवाद हो जाता, कहीं चोरी हो जाती है या कहीं नशेबाजी हो रही, क्योंकि सारी घटनाएं जब रात में अड्डेबाजी होती है या कहीं खड़े होकर नशेबाजी होती, पूर्व में आप कितनी भी घटनाएं देख लीजिए, जब चाहे हबूड़ा गिरोह हो चाहे घुमंतू गिरोह जो भी है, ये जब आते हैं तो कहीं ना कहीं बैठ के शराब पीते हैं, शराब पीने के बाद आगे जाके घटना को अंजाम देते हैं। तो जब पुलिस का जुड़ाव आम लोगों से हो जाएगा तो अगर कहीं पे कोई संदिग्ध दिखता है तो आम आदमी को व्हाट्सएप ग्रुप पे या बीट के सिपाही को अगर वो संपर्क में है तो सूचना देने में कोई परहेज नहीं होगा या डर नहीं होगा। अभी तक ये था कि चूंकि बीट का पुलिस सिपाही किसी से मिलता ही नहीं था, तो अगर घटना हो भी रही है, संदिग्ध कोई दिख भी रहा है, तो पब्लिक उसकी जानकारी पुलिस को नहीं देती थी, वो सोचती हम क्यों झंझट में पड़े जाके। अब जब इस तरह के ग्रुप बन जाएंगे और एक बार मित्रवत बात होने लगेगी, शायद इसको नाम भी कुछ पुलिस मित्र, गांव मित्र, मोहल्ला मित्र ऐसे करके दिया जा रहा है, जब वो मित्र वाली बात होने लगेगी तो उसमें आदमी छोटी छोटी सूचनाएं भी पुलिस तक पहुंचने लगेगी। फिर उसमें बीट से जो सूचना आई उस पे थानेदार का है कि वो अपने स्तर पे काम करके अगर कोई उसमें आपराधिक घटना बढ़ने वाली है या चोरी का गिरोह उधर सक्रिय है या संदिग्ध लोग रह रहे हैं तो उस पे आसानी से अंकुश लगा सकेंगे। अब एक बात जो आप राम मंदिर निर्माण को लेकर कह रहे हैं, पूर्व में जितनी भी आतंकी घटनाएं हुई हों या कोई बड़ा नक्सल काम हुआ, चाहे विलायती राम कत्याल वाले में खालिस्तानी आए हो यहाँ पे, चाहे घंटाघर चौराहे पे जो विस्फोट हुआ था उसमें कश्मीर के लोग शामिल रहे हों, वो लोग पहले आके कहीं पर शरण लेते हैं।
हफ्ते 10 दिन उसकी ज़ायकी करते हैं। जी। ज़ायकी करने के बाद ही किसी घटना को अंजाम देते हैं। जी। अब जब पुलिस मोहल्ले स्तर पे, गली स्तर पे लोगों से जुड़ जाएगी तो उसको ये सूचना मिलेगी, उस जो ये बीपीओ बीट काम पुलिस करेंगे, बीट पुलिस अफसर, जी। वो ये भी पता लगाएंगे कि मोहल्ले में कोई कौन नया अचानक है? रहने तो नहीं आया है। जी, जी। जो रहने आया है वो मकान मालिक अगर कोई महीने भर के लिए किराएदार आ रहा है तो उसकी वेरिफिकेशन नहीं कराता है। जब उसको ये जानकारी मिल जाएगी तो सिपाही खुद अपने स्तर पे जाके एक बार दरवाजा खटखटाएगा, और अपराधी कितना भी शातिर हो, अगर एक बार पुलिस ने उसका दरवाजा खटखटा दिया या सामने से पुलिस आ गई तो बगले झेंकने लगता है और अपना उसका चेहरा बोलने लगा है कि उसके अंदर कुछ डर है। फिर वो कुछ ना कुछ प्लान करते हैं। अब राम मंदिर जो निर्माण होने जा रहा है, हो सकता है इसके पीछे मंशा ये भी हो, लेकिन चूंकि ये व्यवस्था पूरी तरह से लागू की गई है तो ये मंशा केवल राम मंदिर निर्माण को लेके जो तमाम एलआईयू की रिपोर्ट आ रही है उसके आधार पे नहीं है। ये जनता से पुलिस को जोड़ने के लिए और जनता का विश्वास जीतने के लिए ये आपके द्वार पुलिस जो शुरू किया गया है, ये शुरू की गई है। इसका लाभ 100% आने वाले समय में पुलिस को भी मिलेगा और आपराधिक घटनाएं भी रुकेंगी।